मेरे प्रिय भक्तजनों, राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप क्यों दिया था और उन्हें उस श्राप से किस प्रकार मुक्ति मिली? शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने अश्विनी कुमार सहित अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया था। वहीं 27 कन्याओं से विवाह करके चंद्रमा बहुत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ दिनों बाद चंद्रमा दक्ष की बेटी रोहिणी पर बहुत अधिक मोहित हो गए। जब राजा दक्ष को इस बात का पता चला तो चंद्रमा को उन्होंने बहुत समझाया। दक्ष के समझाने पर चंद्रमा ने दक्ष की बात मान ली, लेकिन कुछ समय बाद रोहिणी के प्रति उनका लगाव और अधिक बढ़ गया। जब यह बात दक्ष को फिर पता पड़ी तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास गए और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी यह बात कही थी, लेकिन लगता है कि तुम पर मेरी बातों का कुछ असर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम क्षीण रोग से पीड़ित हो जाओगे। राजा दक्ष के श्राप देने के तुरंत बाद उनका रंग पीला पड़ने लगा और उनकी रोशनी जाने लगी। यह देखकर चंद्रमा बहुत घबरा गए और इंद्रदेव के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सब बात बताई। ब्रह्मा जी ने उपाय बताते हुए कहा कि तुम सोमनाथ में भगवान शिव की तपस्या करो। चंद्रमा की कठोर तपस्या देख भगवान शिव उन पर प्रसन्न हो गए, उनके पास गए और उनसे वर मांगने को कहा। चंद्रमा ने वर मांगते हुए कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हो तो आप मुझे इस रोग से मुक्त कर दो और मेरे सभी अपराधों को क्षमा कर दें। यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, जिसने तुम्हें श्राप दिया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस श्राप से बचने के लिए भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि एक माह में 2 पक्ष होते हैं, उनमें से एक पक्ष में तुम्हारी उन्नति होगी और दूसरे पक्ष में तुम्हारी रोशनी कम हो जाएगी। यही कारण है कि चंद्रमा एक पक्ष में बढ़ता है और दूसरे में पक्ष में घटता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें।